हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सीटेट यूपीटेट की फुल क्लास चल रही है। अगर दोस्तों आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लगातार हमारे चैनल पर सीटेट संदर्भ 20 की प्रिपरेशन चल रही है। सारे सब्जेक्ट की क्लास बहुत बेहतरीन करके चल रही है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो होगी आपकी ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों, आज का आपका पहला इसमें प्रश्न रहेगा, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। पहला भूगोल, दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान और चौथा ये सभी। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका ये सभी। भूगोल भी, स्वास्थ्य एवं पोषण और तीसरा जीवन विज्ञान। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण शिक्षण का प्राथमिक स्तर से शिक्षण करना आवश्यक है। पर्यावरण वह पक्ष है जिसने पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है। मानव सहित सभी जीव पर्यावरण की ही देन माने जाते हैं। इस दृष्टि से पर्यावरण अध्ययन की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसम्मान कर सकें। इसके लिए आवश्यकता है कि इसे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। और चौथा है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। पहला, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। दूसरा, विभिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, और चौथा है इसमें उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प रहेगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। और दूसरा, विभिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। और तीसरा, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। पहला, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। दूसरा, पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। तीसरा है, बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। और चौथा है, बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। पहला, 5 से 7 वर्ष। दूसरा, 1 से 2 वर्ष। तीसरा, 8 से 14 वर्ष। चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका 5 से 7 वर्ष। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। पहला, विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव
प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना। दूसरा है विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उड़ान के पेड़ पौधों की कटाई करना। तीसरा, पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना। चौथा है बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना, जो कि उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता देखते हुए विद्यालय के उड़ान के पेड़ पौधों की कटाई करना एकदम करेक्ट आंसर है। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? पहला, स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना। दूसरा, स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तीसरा है बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उसमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। और चौथा है आपका स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद उसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प आएगा वो होगा आपका बच्चों के शरीर एवं उनके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। बी, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा है ना तो ए और ना ही बी। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका ए और बी। देखते हैं ए और बी में क्या है। ए में है आपका पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, एकदम करेक्ट आंसर है। और बी है आपका पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। और बी है पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, एकदम। और सी है आपका पर्यावरण समस्याओं की जटिल के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका ए बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वानिकी के संबंधित है? ए, वानिकी वनों का प्रबंधन है। बी, वानिकी वनों का संरक्षण है। सी, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, और चौथा है ए बी और सी। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका ए बी और सी। देखते हैं, ए में है आपका वानिकी वनों का प्रबंधन है, और बी है आपका वानिकी वनों का संरक्षण है, और सी है आपका वानिकी एक वैश्विक क्रिया है, एकदम करेक्ट आंसर है। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान कराना। दूसरा, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। तीसरा है अपने विद्यालय की ख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करवाना। चौथा है स्वयं को पर्यावरण हितैषी संबंधित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थित संबंधित तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है? पहला, बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि उसके संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। दूसरा, पर्यावरण की शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। और चौथा है, पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए और इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही हो जानी चाहिए। बताइए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी दोस्तों, इसमें जो आपका विकल्प सही रहेगा वो होगा आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययनों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। एकदम करेक्ट आंसर है जी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपना कीमती सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।